एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में बहुत ही अच्छे अच्छे नेक काम कर रहे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, अभी रात सो रही हैं और हमारे अज़ान जाग रहे हैं। आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग जो है ना कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बीपी इतना ज़्यादा लो हो रहा है। माशाल्लाह आज 17 रोज़े होने जा रहे हैं, पूरे अभी नहीं हुए हैं बट हो जाएंगे इफ्तार के बाद। और जैसे जैसे अब ये रोज़े थोड़े से ही बचे हैं, बॉडी के अंदर जो थोड़े बहुत चेंजेस है ना वो पता चलने शुरू हो गए हैं। मतलब स्टार्टिंग है, बहुत अच्छे रोज़े गए हैं माशाल्लाह, अभी भी अच्छा जा रहा है। बट इधर है ना थोड़ा सा मौसम गर्म हो गया है, तो तबीयत थोड़ी सर्दी गर्मी वाली हो रही है और मौसम ऐसा चल रहा है कि बच्चों की भी तबीयतें ना अब अच्छी नहीं रह रही हैं। तो उसके लिए अब भाई मैं सॉरी चाहती हूँ कि व्लॉग थोड़ा स्टार्ट किया है मैंने लेट, लेकिन माशाल्लाह से कर लिया है। तो आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और आगे भी मेरे व्लॉग को इतना ही सपोर्ट करेंगे, इतना ही करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता गाइज़ कि मतलब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और आप लोग मुझे थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा सपोर्ट दिखा रहे हो और पसंद कर रहे हो मुझे, मेरी वीडियोस को। एंड ऐसे ही प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग हमेशा ही करती रहूँगी फिर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, शाम की तैयारी में लग जाएंगे। ये टाइम जो होता है ना 3:30-4 बजे का, तो जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो सब 4 बजे से लगभग लग ही जाती हैं। तो अभी टाइम मेरा भी हो गया है कि अब मैं भी शाम की तैयारी करूँ। तो यहाँ फ्रूट्स तो सुबहान की डेडी ने ला कर रख दिए थे। आज फ्रूट चाट बनाने वाली थी मैं, थोड़ी सी डिफरेंट, और खाने में मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी सुबहान की डेडी के पसंद की। तो वो बनवा रहे हैं आज आलू मटर गोभी गाजर की सब्ज़ी बनवा रहे थे, लेकिन गाजर मिली नहीं तो हमने उसको स्किप कर दिया। तो हम मटर और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी कचरियाँ सुबहान की डेडी ने ला कर दे दी हैं। मैं ना इकट्ठी नहीं मंगाती हूँ, थोड़ी थोड़ी मंगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बच्चे इतना खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चने भी भिगो कर रख दिए हैं, अभी हम इनको भी बॉईल करेंगे। पर सब्ज़ी सबसे पहले हम तैयार करेंगे, तो इसीलिए मैं सारी गोभी को कट कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको एक यूनिक बात बताती हूँ गोभी के बारे में। तो गाइज़ मैं एक खानसामा की बेटी हूँ और सारे भाई जो है ना मेरे, वो भी सब खानसामा हैं। तो आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो गोभी होती है ना, तो हम जब उसको काटते हैं तो उसको काटने का एक तरीका होता है। मतलब जैसे कि हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, वैसे ही सब्ज़ी काटने का भी एक तरीका होता है। तो ये भी मैंने अपने घर से ही सीखा था। तो अक्सर हम ना घर पर ही अपने भाइयों की, अपने फादर की ना हेल्प करते थे, घर में ही सब्जियां काट कर देते थे और उसके बाद हमारे जो फादर हैं वो खाना बनाते थे और फिर अपने इस तरीके से काम चलता था। तो गोभी काटने का एक डिफरेंट तरीका होता है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करके पूछोगे ना तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से। क्योंकि गोभी जब हम काटते हैं ना, फिर उसको हम सब्जी वब्जी बनाते हैं तो वो भाप में ही गल जाती है ना। तो जब वो भाप में गल जाती है तो बेकार सी हो जाती है। तो गोभी को अगर आप प्रॉपर तरीके से काट के डालोगे ना, तो आपका एक एक फूल भी मतलब खिला खिला रहेगा और जो है ना गोभी अच्छे से गल भी जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलो इस बात को छोड़ो, ये तो बात लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं मसाला भूनकर रेडी कर रही हूँ। मसाला भूनकर फिर उसके बाद में सारा मसाला जब भुन जाएगा वो इसमें डाल दूँगी। तो अभी उधर थोड़ा सा मसाला भुन रहा है, तो इधर मैं क्या कर रही हूँ कि जो जितनी भी गोभी मैंने काट कर रखी है ना, उसको अच्छे से मैं वॉश कर रही हूँ। क्योंकि बहुत से जो होते हैं ना, वो पानी में फूल को साबुत ही ऐसे डिप करके धो लेते हैं, बट हमेशा सब्जियां ना काट कर अच्छे से धोनी चाहिए। अगर आप काट कर अच्छे से धोगे तो उसमें से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और अगर कोई कीड़ा या कुछ ऐसी चीज़ अगर उसमें होगी भी ना, तो वो अच्छे से आपको दिख भी जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैं इस बाउल को धोकर इसके ऊपर ही रख दूँगी और वापस उस मसाले को देखूँगी कि कैसा हो गया है। उससे पहले मैं आ गई थी बाहर बच्चों पर एक नज़र डालने, क्योंकि बीच बीच में जब मैं काम करती हूँ ना, तो बच्चों को भी देखना पड़ता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। अगर मैं देखूँगी नहीं तो काम भी बिगाड़ेंगे और दूसरी बात फिर उनको भी नुकसान हो सकता है। तो अक्सर महिलाएं जो घर में काम करती हैं ना, हमारी प्यारी बहनें, तो वो काम भी करती हैं, बच्चों को भी देखती रहती हैं। तो ऐसे ही मुझे भी करना पड़ता है। और यहाँ ना मैंने सुबहान को ज़ोर से डांट भी लगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदता रहता है। फिर रात को ना अपने डैडी को और मुझे इतना परेशान करते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबा दो। तो इस तरीके से मतलब काम करते करते बच्चों को देखना पड़ जाता है। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मसाला अच्छे से भुन गया था, फिर मैंने सारी गोभी उसमें डाली। तो यहाँ पर मसाला भुनकर रेडी हो रहा है। अच्छा, वॉइस ओवर करना मुझे तो बड़ा ही मतलब बड़ा ही सख्त और हार्ड काम लगता है गाइज़, क्योंकि मैं ओरिजिनल अपनी वॉइस में वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे वो बेटर लगता है, उसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ। बट सम टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाती, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि वॉइस ओवर कर देती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो अगर कोई मिस्टेक मेरे से हो जाती है ना, तो उसके लिए हम रियली सॉरी। तो यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी को मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कितनी गल गई है। और माशाल्लाह इसमें ना सच बताऊँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि मैगी
मसाले से जो बनाई थी मैंने। तो अक्सर आलू गोभी मटर गाजर जब भी बनाओ ना तो एक पाउच मैगी का मसाले का डाल लिया करो गाइस, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं बाहर आकर देखा, मैंने इन दोनों बच्चों को दे दिया था एक काम, और अभी हमारे सुबहान है ना अज़ान की शिकायत करें कि मम्मा मैं गीले कपड़े से मतलब इसको सुखा रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ, और ये वापस पत्ते जो है ना गीले करे जा रहे हैं। तो ये पौधा है जो मैं अंदर रखती हूँ अंदर की तरफ, तो मैंने इनको दे दिया था। मुझे ये काम करने का टाइम मिल नहीं रहा था, तो अपने बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा काम में बिज़ी करना चाहिए ताकि उनको धीरे धीरे एक आदत सी भी बन जाए। और माशाल्लाह वो एक एक्टिविटी के तौर पर भी उस काम को कर लेते हैं जो भी मैं उन्हें काम देती हूँ। तो यहाँ से मैंने ये उठा के गमला दिया था इनको ये धोने के लिए, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी काफ़ी सारी लग रही थी। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने इसको क्लीन किया, साफ़ किया। और हमारे अज़हान कह रहे हैं मम्मा देखो मैं पत्ता उड़ाऊँगा। भाई पत्ता तो उड़ा नहीं, लेकिन वो गिर गया जाल पर। तो इस तरीके से उन्होंने गमले के सारे पत्ते लगा दिए और रख दिए। और उसके बाद मैंने इन दोनों से उतरवाए कपड़े। मैंने इनको दूसरा काम दे दिया। मैंने बोला कि सारे कपड़े बाहर छत पर सूख गए हैं, वो सारे कपड़े उतार कर लाओ बारी बारी और यहाँ पर रखो। तो इसमें भी भाई उनको खेलना शुरू हो गया। इसमें भी वो खेलने लग गए बाहर से कपड़े उतारते उतारते। और हमारी अबीरा भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती है, लेकिन भले ही काम को बिगाड़ते हुए। लेकिन वो अभी से आदत डालेगी, करेगी, तो धीरे धीरे देखेगी दोनों भाइयों को बड़ों को तो करने भी लग जाएगी। तो भाई छोटे ही छोटे हैं बच्चे, तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। और ये देखो किस तरीके से कपड़े फेंके जा रहे हैं भाई यहाँ पर। हर जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, जब भी मैं कपड़े उतारती हूँ ना, तो इनका हमेशा यही रहता है कि कपड़ों से खेलने लग जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है ना घर में, अब इनको खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, बच्चों का होता है। हम भी अपने बचपन में जब छोटे थे तो हम भी खेलने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे, नई नई चीज़ों को खोजते रहते थे। पहले तो हम घर में इतना रहते ही नहीं थे, पहली बात तो हम बाहर खेला करते थे। और यहाँ पर देखो हमारे सुबहान ने ना सारे कपड़े डालकर अज़हान को ढक दिया। और ये पहली बार नहीं है, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो ये बच्चे ऐसा ही खेल शुरू कर देते हैं। और साथ में अबीरा को भी इतना मज़ा आता है ना कि उन्हें भी सुकून नहीं मिलता। लेकिन हमारा अज़हान है ना अबीरा को इतना छेड़ता है, इतना छेड़ता है, इतना चिढ़ा देता है ना कि फिर वो रोने ही लग जाती है। फिर उसके बाद भाई कपड़े वपड़े उतारने के बाद फिर अब मैं बनाने बैठ गई हूँ कपड़ों की तह। और इस तरीके से मैं दबा दबा कर रख रही हूँ, क्योंकि एक बारी में नहीं, हमारे बच्चे कपड़ों की तह बनाने भी नहीं देते, फेंकते रहते हैं बार बार। वो भी काम सुकून से करने नहीं देते। यहाँ पर तो सुकून से तह बना रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारी अबीरा मेरे पास नहीं है। अबीरा होती है ना तो सारे कपड़े फेंक देती हैं। अभी अबीरा हमारी गई हुई है नीचे, और यहाँ पर मैं फटाफट सोच रही हूँ कि अबीरा नहीं है तो अभी फटाफट सारे कपड़े रख देती हूँ तह बना के। तो बस मैंने सारे कपड़े तह बनाए और फटाफट अलमारी में लगाए। और यहाँ इस तरीके से देखो कपड़े सारे सेट हो गए हैं। कभी कभी ना टाइम मिलता है वैसे ही अलमारी सब सेट करती हूँ। यहाँ पर ना हमारे कपड़े गिरा करते थे, इसलिए मैंने बीच में ये गत्ता रखा हुआ था, तो मैंने ये बीच में फिट कर दिया। अब दोनों पार्टीशन में कपड़े रख जाते हैं ना तो गिरते नहीं हैं। और यहाँ पर जो टाइम हो गया है गाइज़, वो हो गया है असर का टाइम। तो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ अदा करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारी अबीरा है ना माशाल्लाह वो सो गई हैं। और यहाँ पर नमाज़ अदा करने के बाद भी अबीरा अभी भी सो रही थी। तो फिर अब मैंने सोचा कि अब मैं जाती हूँ सीधा किचन में। सब्ज़ी तो बनकर हो गई है रेडी, अब बारी है फ्रूट्स काटने की और अफ्तारी की तैयारी करने की। तो आज जो बनाने वाली हूँ ना गाइज़, मैं डिफरेंट फ्रूट चाट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मतलब 16 रोज़े पूरे होने के बाद 17 रोज़ा आज है। और अभी तक मैं क्या कर रही थी कि केले पपीते की ही फ्रूट चाट बना रही थी सिर्फ। बट आज डिफरेंट खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सारे फ्रूट्स मंगा लिए थे। यहाँ पर अज़हान हमारे नीचे गए हुए थे फ्लोर पर खेलने के लिए। और हमारे सुबहान को देखो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसने कुर्ता उतार कर ही फेंक दिया है और बस खेलते ही फिर रहे हैं। और बच्चों के जो खेल होते हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं बस। तो यहाँ पर मैं इफ्तारी की तैयारी के लिए अब यहाँ पर ये जो कचरियाँ मंगा कर हमने रखी थी वो भी मैं फ्राई करूँगी, लेकिन बाद में यहाँ पर पहले मैं रेडी करके रख दूँगी चिया सीड्स वाला रूह अफ़ज़ा। और इसके लिए मैंने ले लिया है ये गुड़ शक्कर। गाइज़ आप लोग चीनी यूज़ करते हैं तो आप चीनी यूज़ करो, लेकिन चीनी यूज़ करनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो मैं तो गुड़ शक्कर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने ग्राइंडर से ना रूह अफ़ज़ा डालकर दूध में और गुड़ शक्कर डालकर अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छे से ग्राइंड करते करते ये देखो कलर भी कितना प्यारा आ गया है, पिंक कलर का। ये रूह अफ़ज़े का जो पिंक कलर का कलर होता है ना, मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे उन्हें दूध देना होता है ना, मैं हल्की सी ड्रॉप डालकर उसको इस तरीके से पिंक कर देती हूँ ना, तो वो दूध अच्छे से पी जाते हैं पूरा। और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी मैंने एक साइड रख दी और उसके बाद मैंने ये फ्राई पैन रखा और इसमें तेल डाला। और तेल डालने के बाद फिर मैंने निकालना शुरू कर दी हैं भाई सबसे पहले कचरियाँ। तो फ्रूट के साथ ना मुझे कचरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब फ्रूट खाती हूँ उसके ऊपर से फिर मैं कचरी खाती हूँ। बहुत सारे लोग खाते हैं कि फ्रूट्स में ना कचरी डिप करके खाते हैं, मतलब चाशनी सी बना लेते हैं चीनी वगैरह की और उसमें डिप करके। मैं पहले शादी से पहले बहुत खाया करती थी वो, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ ना, फ्रूट चाट के साथ में मिक्स करके कचरी खाती हूँ। यहाँ पर देखो तीनों के तीनों बच्चे
तीनों के तीनों मेरे पास आ गए हैं किचन में। तो यही हाल होता है माँओं का, जहाँ पर भी माँ होती है ना, काम कर रही होती है, वहाँ बच्चे साथ साथ ही रहते हैं, इसीलिए उनको देखना पड़ता है। इधर सफाई करो, इधर इतना फैलावा हो जाता है, तो भाई कोई बात नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। और ये जो गुआवा है ना, अमरूद हमारा आधा कुतरा हो गया है, क्योंकि हमारे सुभान ने कुतर कुतर के रख दिया है। वो कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, बस थोड़ी बहुत खाएंगे अधूरी अधूरी और छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, बच्चों का ही झूठा है, अपने बच्चों का झूठा भाई मैं तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो जो पूरा अमरूद था वो मैंने काट लिया, और एक और अमरूद था, 2 अमरूद थे। एक तो पहले ही बच्चे खा गए थे, फिर उसके बाद मैंने केले काटना शुरू कर दिए, और उसके बाद बारी थी पपीता काटने की। तो आज जो फ्रूट चाट बनाऊंगी ना, मैं सारा मिक्स करके और फिर इसमें अच्छे से सारा मसाला वसाला डाल के अच्छे से बनाऊंगी, ताकि और टेस्ट आए खाने में। क्योंकि अब है ना 16 दिन हो गए खाते खाते एक ही चीज़ को, मन सा भी भर गया। और यहाँ पर देखो अफ्तार का बिल्कुल टाइम हो गया है, और हमारा जो सुभान है ना वो सो गया। तो फाइनली दोनों ही बच्चे जाग रहे हो। और भाई मैंने जैसे ही दस्तरखान लगाया ना, हमारी अबीरा है ना, सच में इतना फैलावा कर देती है ना कि ना कुछ मतलब खाती तो है, लेकिन खाने से ज़्यादा ना वो इधर उधर फैलाती है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो बस मैं उनको मैनेज करते हुए अफ्तारी करती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले भाई अफ्तारी हो रही है, तो मैंने रूह अफ़ज़ा पिया, और थोड़ा सा अज़हान को भी दिया, थोड़ा अबीरा को दिया। हमारी अबीरा जो है ना, सबसे पहले एक काम करती है, फैलाने का काम। कभी फ्रूट फेंकती है, कभी कचरियाँ फैलाती है, थोड़ा थोड़ा कुतर कुतर के सब फेंक देती है, और फिर इस तरीके से परेशान करती है। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा दस्तरखान तो वहीं रखा हुआ है, देखो अभी भी बेड पर है। मैंने जो है ना फ्रूट उठा के नीचे रख लिया, क्योंकि बेडशीट वाइट कलर की गंदी हो जाती है, इसीलिए मुझे नीचे बैठना पड़ गया, कि बहुत ज़्यादा परेशान करी है। और भाई नीचे भी नहीं छोड़ा इस लड़की ने, नीचे भी इतना सारा गिरा दिया। और फिर अब टाइम हो गया था दवाई लेकर आने का, तो बच्चों की मैं दवाई लेकर आई थी। भाई दवाई लेने जाऊँ, बाहर जाऊँ, और बच्चे इतना ज़िद कर लेते हैं ना कि मम्मा ये दिलाओ, मम्मा वो दिलाओ। तो भाई दिलाना पड़ जाता है, वहीं दुकान पर ही खड़े हो जाते हैं भाई मेरे बच्चे, कि मम्मा ये दिलाओ, मम्मा ये दिलाओ। फिर भाई फाइनली एक एक लॉलीपॉप बच्चों ने ली, और ये लॉलीपॉप लेकर घर में घुसे। भाई मैं दवाई लेने गई थी, दवाई के साथ साथ बाहर की चीज़ें, डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। तो दवाई बच्चों की भी लेनी थी और अपनी भी लेकर आई, क्योंकि आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, और सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे ये सोनोफिट दिया। ये सेशे है एक, मतलब पानी में डाल के इसको मिक्स करके ना, इसी से मुझे दवाई खानी थी। हो सकता है ये एनर्जी के लिए हो, क्योंकि हम रोज़े रख रहे हैं ना, तो बॉडी में थोड़ा सा पानी का इंटेक कम हो गया होगा, तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे ये लिखा होगा। और यहाँ पर हमारे अज़हान है ना, ये ज़िद कर रहे हैं, हर बात की ना एक ज़िद कर लेते हैं, पता नहीं कुछ चीज़ मेरे से मांग रहा था ये, तो मैंने इसको मना कर दिया, लेकिन ये वापस से ज़िद करे जा रहे थे कि दो दो। और यहाँ पर टाइम हो गया था अबीरा को दूध देने का। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है ना वो, कि बस मैं उसको देती हूँ, और फिर वो खुद से ही तकिया लेकर आती है, खुद से ही लेट जाती है, खुद से ही पी लेती है। इतना समझदार बच्चे आज के टाइम में होने भी चाहिए, बट होते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मेरी अबीरा तो लेट गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, और फिर मैंने उसको लिटा दिया। और मैं ऐसा ही करती हूँ, उसको दे देती हूँ ना पीने के लिए, वो पी लेती है, और जब वो खाली हो जाती है ना बोतल, वो खुद से आकर मुझे दे भी देती है। तो यहाँ पर अफ्तारी के बाद भाई मैं तो चाय पीती हूँ, आप लोग पीते हो नहीं पीते हो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो यहाँ अफ्तारी हो गई थी, और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई, और हमारे अज़हान के लिए भी थोड़े से दूध में बिल्कुल थोड़ी सी चाय मैंने मिला दी थी। इस गर्मी में भाई पहली बार अपने बच्चे नहा रहे थे खुद से, तो मैंने थोड़ा सा उन्हें छोड़ दिया था, ताकि थोड़ा और काम मेरा हो जाए, क्योंकि मैं सफाई कर रही थी पर कंप्लीट नहीं हुई थी अभी, और यहाँ पर हमारे बच्चों को तो इसीलिए मैंने उनको नहाने में बिजी कर दिया, और दोनों बच्चे चले गए थे नहाने। और यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि चावल मैंने भिगोए थे काय के लिए, सहरी के लिए। तो भाई अगली सहरी भी तो खानी है ना, तो सहरी के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब इशा में ही। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, चावल ना बॉईल करके रख दूँगी, थोड़े से सुभान भी खा लेगा अभी, और जो बाकी बचेंगे ना वो मैं सहरी में खा लूँगी। तो इसीलिए मैंने कुकर रखा, और फिर उसमें थोड़ा डाला मैंने तेल, और तेल डालने के बाद बस छोंका लगाऊंगी ज़ीरे का, और इसको मैं चावल को बॉईल करके ना रख लूँगी। बट यहाँ पर हमेशा की तरह काम करते करते जब मैं अपना कुछ खाना पीना करती हूँ ना, तो साथ में ही चलता रहता। तो यहाँ मेरी चाय भी ठंडी हो रही थी, उधर थोड़ा तेल गर्म हो रहा था, तो सोचा मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो तेल इतना गर्म हुआ नहीं था, मैंने चाय पीकर फिनिश करी। उसके बाद जो है ना तेल हमारा अच्छे से हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैंने जैसे ही चावल डाले ना,
तो गाइस मुझे जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना तो मुझे ये छोंका लगाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक्चुअली खाना बनाने से ही मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चावल डाले और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया पानी। लेकिन हमारी अबीरा को देखो, हमारी अबीरा इतनी छोटू है ना कि इसके अंदर ही फिट हो जाती हैं कि मतलब स्लिप के नीचे बिल्कुल इसी का ही साइज़ है। तो यहाँ पर भाई चावल जो है ना मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर अब सीटी आ जाएगी, वैसे ही चावल हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं धोने के लिए, तो हमने सोचा कि इधर चावल बॉईल हो जाएंगे, वहाँ सीटी मैंने गिरा दी थी और इधर मेरा जो काम है ना बर्तन धोने का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इशा का पूरा रूटीन मेरे यहाँ पर फिनिश होता है। या चावल बनकर रेडी हो जाते हैं या बर्तन भी धुल जाते हैं और सारा काम से मैं हो गई हूँ फारिग। और यहाँ पर मैंने दाल भी गर्म कर दी क्योंकि मैंने चावल उबाले हैं तो फिर वो मुझे सुबहान को देने। तो और यहाँ पर अब आ गए हैं सुबहान के डैडी और माशाल्लाह आज वो लेकर आए हैं फालूदा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ़ेनी भिगो कर रखी थी खाने के लिए, मुझे क्रेविंग हो रही थी लेकिन फ़ेनी को मैंने स्किप कर दिया। और भाई मैं देखते ही खुश हो गई इस फालूदे को और बहुत ही जल्दी से मैंने इसको चट कर दिया। लेकिन हमारे अज़हान है ना वो इतने स्लो है ना कि हमारी अबीरा ने भी खा लिया फ़ालूदा, हमारे सुबहान ने भी, और हमारे अज़हान लेकर बैठे हुए। इन्हें तो वैसे भी मुझे अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। तो भाई ये लोग देखो, और हमारे सुबहाना बीबी और मांग रहे हैं बट फिनिश हो गया था। तो यहाँ पर हमारा अज़ान थक कर सो गया है और सुबहाना भी जाग रहे हैं। और अब इशा का जो रूटीन है वो पूरा कंप्लीट होता है। सहरी की भी तैयारी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब।